ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में चर्चा जारी है। धर्म की आड़ लेकर अधर्म करने वाले बाबाओं पर हमारे साथ हैं न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या एक मुहिम चलानी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के बाबा आगे हिम्मत ना जुटा पाए इस तरह से धर्म की आड़ लेकर देखो अधर्म एक्चुअली करने ये की? ये कुल मिलाकर समाज में एक गिरावट आ रही है और जिसे पश्चिमी सभ्यता का असर भी कहना चाहिए कि वो कुल मिलाकर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ मुकाबला करना चाहिए था, आज वो लोग कहीं ना कहीं इस केसर या बाना का सहारा लेकर और बाबा और हमारी धार्मिक आस्था के जो हमारी जो एक आस्था है उसका सहारा लेकर इस तरह की गड़बड़ियाँ और इस तरह के व्यभिचार को फैलाने में लगे हुए हैं। जी निश्चित तौर पे हमें इस बात को लेकर जागृत होना पड़ेगा कि अंधविश्वास और एक अति आस्था से काम नहीं चलेगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि वास्तव में त्यागी महात्मा संत कौन है। हमें ढूंढना पड़ेगा विश्वामित्र और वशिष्ठ कौन है। हमें ढूंढना पड़ेगा जी परशुराम कौन है। हम हर किसी पर आंख बंद करके अब विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि एक के बाद एक बाबाओं ने जिस तरह से पूरे समाज को लूटा है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी सांस्कृतिक प्रवाह को जिस तरह से रोकने की कोशिश की है। आज दुनिया में हमारी संस्कृति बिल्कुल। इसी आस्था के कारण पहचान है। आज जब कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ध्यान आता है कि यह संस्कृति का प्रवाह था, ये धर्म था और धर्म के प्रति आस्था थी जिसने हमारी संस्कृति को अजर और अमर बनाया, जो आज हजारों सालों की यात्रा के बाद भी आज उसी तरह से चट्टान की तरह खड़ी है। जहां दूसरे संस्कृतियां खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, ये धर्म और आस्था एक ऐसा प्रवाह था जिसने हमें मजबूत बनाया। आज उसी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश भी है। इस साजिश को हमें पहचानना होगा, जी क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हमें संस्कृति का प्रवाह दिया, हमें एक पहचान दी, उस पहचान को हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। आज उन्हें उसके लिए बहुत जरूरी है, हमें चेतना होगा। हमें उस गोरखनाथ की तरह चेतना होगा जिसने अपने गुरु मच्छंदर नाथ को चेता दिया था। जी जब मच्छंदर नाथ नाथों के बहुत बड़े गुरु थे, जब वो इसी तरह के प्रेमापाश में पड़ जाते हैं, एक वैश्या के, एक नगर वधु के चक्कर में फंस जाते हैं जी और वो वहीं रह जाते हैं, तो उनको किस तरह से गोरखनाथ गांव गांव गली गली ढूंढ कर बाहर निकाल लाते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि किसी इसी नगर में जी मच्छंदर नाथ किसी वैश्या के साथ रह रहे हैं, तो गोरखनाथ चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया कह के निकल पड़ते हैं। मच्छंदर नाथ को तब चेतना जागती है, उनको लगता है कि उनका शिष्य आ गया है जी और वो उनको एकदम जागृति होती है कि नहीं, मैं कहाँ पड़ गया था। और मच्छंदर नाथ को ग्लानि होती है और वो बिल्कुल गोरखनाथ के साथ बिल्कुल। आज हमें आज ये काम जो गोरखनाथ ने सदियों पहले संस्कृति के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया था, आज समाज को करना होगा। जी हमें प्रताप हमें जी, गुरुओं को बिल्कुल जगाने के समाज को लिए। एक गोरखनाथ की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है गलता पीठ के आचार्य अवधेशाचार्य जी। अवधेशाचार्य जी, जिस तरह से बाबा धर्म की आड़ लेकर अ- अधर्म कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि इसमें एक तो सबसे बड़ी भूमिका शासन जी उसकी है, जिसके लिए जिम्मेदार अगर कहा जाए तो शासन को कहना चाहिए। जी क्योंकि ये पुरानी परंपराएं जो राजाओं के समय से चली आती थी, उसमें एक परंपरागत व्यवस्था से ही कोई साधु बन सकता था जी और वेशधारी कोई साधु नहीं होता था। साधु की एक लाइन होती थी, उस लाइन से वो, जिसको हमारे यहाँ एक वर्ड टकसाल बोलते हैं, वो उस टकसाल से ही साधु शिष्य बन करके वो साधु बन के घूम सकता था। और अभी जो है, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धर्म हो, उसमें सब जगह क्योंकि अब ये कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है, इसलिए सब लोग उसका लाभ लेने के लिए ये जो है ऐसे अनवांटेड अनचाहे लोग, जिनको जनता में ये ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या होता है। जी मैं समझता हूँ कि आप एक बार पब्लिकली ये राय लें लोगों से कि साधु क्या होता है, संत क्या होता है, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, मैं जो कहना चाहता हूँ जी कि ऐसे लोग जिनका धर्म से और हमारे यहाँ की परंपराओं से कोई संबंध नहीं रहा, उन लोगों को ज्यादा अपलिफ्ट किया मीडिया ने, और अब जब वो गलत काम करते हुए नजर आने लगे तो उनका एक्सपोजर हो रहा है, और उसके चलते हुए
ये सारी व्यवस्था जो है वो बदनाम हो रही है। महंत जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से एक बार बाबाओं को चढ़ाया जाता है और फिर इस तरह की खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं लगता कि हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? और ऐसे मौके पर कलता पीठ जैसे गद्दी पर आप बैठे हैं कि क्या लगता नहीं है कि अब तो कम से कम साधु समाज को, संत समाज को खड़ा हो जाना चाहिए और इस तरह के जो षड्यंत्र हमारे संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए? हाँ, चलाना चाहिए। और सबसे पहला अभियान तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल कानूनी रूप से जो साधु संत बने हुए हैं इनका पूरा बैकग्राउंड, आज एक कोई आदमी नौकर रखता है, किराएदार रखता है, उसकी पूरी पर मैन जी, लेकिन मैन जी बड़ी सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब सरकार या कानून या पुलिस जब धर्म के मामले में हाथ डालती है तो उसे कहा जाता है कि धर्म में दखलंदाजी की जा रही है। क्यों नहीं साधु समाज खुद उठ खड़ा होता और क्यों नहीं वेरिफिकेशन करता, क्यों नहीं अपनी लिमिट्स तय करता, क्यों नहीं ये तय करता कि इस सीमाओं में रहकर साधु समाज को चलना होगा, क्यों नहीं तय करता कि इतना आडंबर, इतना साम्राज्य खड़ा करने की किसी साधु समाज को जरूरत नहीं है, क्यों नहीं ये तय करता कि इतना भेंट चढ़ावा लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं ये तय करता कि साधु समाज, संत समाज जो अपने आप को कहलाता है कि उसकी आवश्यकताओं की कम से कम होना चाहिए, क्यों नहीं ये तय करता कि महिलाओं को साधु समाज के डेरों में कहां तक जाने की इजाजत हो, उसके आम समाज से संबंध कितना हो, ऐसा क्यों नहीं आपका समाज तय करता है? मैं उसके लिए आपसे दो बात कहना चाहता हूं जी कि एक तो जो साधु हैं जी, वो कभी भी इस तरह के कार्यों में, जो क्रिमिनल ऑफेंडर किस्म के लोग साधु नहीं होते। और उसके लिए अगर वो लोग खड़ा होता है, वो समाज खड़ा होता है, तो ये तथाकथित क्रिमिनल तत्व हैं जो मैं समझता हूँ, मुझे आज से 20 साल पहले की बात याद है, बंबई के नवभारत ने ये लिखा था कि अयोध्या के 70% स्थानों पर क्रिमिनल लोगों ने घुस करके शिष्य बन के उनके ओरिजिनल महंतों को मार डाला या उनकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद महंत बन गए। तो जो क्रिमिनल्स जब इसमें आ गए इस लाइन में, अब उनके सामने खड़ा होने के लिए या तो सरकार का प्रोटेक्शन चाहिए, तो साधु समाज खड़ा हो सकता है। नहीं, कहाँ अवधेशाचार्य जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साधु समाज और संत समाज भी आपसी स्वार्थों के कारण एकता नहीं है और इसी एकता नहीं होने के कारण, आपस की लड़ाई के कारण इस तरह के जो चोर लुटेरे किस्म के ये जो साधु वेशी लोग हैं इनका सहयोग करता है और इनके साथ मिल जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आज जैसे जयपुर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो अगर साउथ के किसी संत की बात आप करेंगे तो वहाँ उसको मान लीजिए, आज कुछ चैनल्स हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो कई बार ऐसे लोगों को अपलिफ्ट कर देते हैं जिनकी उस तरह की पृष्ठभूमि नहीं है। तो इसलिए जब वो एक इतना लोगों में, इतने मासेस में जब वो दिख जाता है तो लगता है ये संत है, लेकिन वो बाद में जब उजागर होता है तो बहुत कष्टप्रद स्थिति आती है। तो ये जो चीज है उसका विरोध तो लोग करते हैं, बाद में फिर वो खुलते हैं कारनामे, तब विरोध होता है, लेकिन उसको जब उठाया जाता है उस समय अगर वो चीज ध्यान दे दी जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या महन जी आपका कहना है कि साधु समाज से ज्यादा प्रभावशाली मीडिया हो गया है? हो ही रहा है। तो क्यों नहीं साधु समाज इस बात को सोचता कि आखिर में हमारे पूरे जो हजारों साल की हमारी परंपरा रही है, राजा कभी भी साधु समाज से ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, कोई भी ऐसा तंत्र नहीं था जो साधु समाज से ज्यादा प्रभावशाली रहा हो, क्योंकि त्याग और तपस्या करने वालों के पीछे हमारा समाज रहा है। फिर आज ऐसी क्यों परिस्थिति बनी है कि मीडिया ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और साधु समाज पीछे रह जाता है? उस समय ये रहता था, उस समय राज्याश्रय प्राप्त था, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास विगत राजशाही से 500 वर्ष की पूरा इतिहास मेरे पास है। मैं आपको ये बात बिल्कुल प्रामाणिक तौर पे कह सकता हूँ कि उस समय अगर राजा के सामने ये तथ्य लाया जाता था कि ये जो है आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और ये गलती से इसमें आ गया है अथवा ये समाज का दोहन करने के लिए यहाँ पर आया है, तो उसको राजा की तरफ से दंड प्राप्त होता था। अब नहीं होता। उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे वो उसको चिन्हित करते थे कि भाई ये वो व्यक्ति जो गलत आ गया। यानी कि उसके लिए हमारे, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, एक टकसाल हुआ करती थी, वो किस द्वारे का है, किस अखाड़े का है, कहाँ से आया है, किसका शिष्य, कौन से स्थान का वो शिष्य बना है, वो नाम लेते ही वो सारा स्पष्ट हो जाता था। परंपराएं टूटी हैं जी, अब ये उसके कारण जो है ये ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया है जिनकी पृष्ठभूमि गलत है। नहीं महेंद्र जी, बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर में ये परंपराएं क्यों टूटी? जो हमारी इतनी सुदृढ़ परंपराएं थी, आखिर में किन के स्वार्थों के चलते ये परंपराएं टूट गई और साधु समाज में अपराधियों ने घुसपैठ कर ली? हाँ, तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि राज्य की ओर से ऐसे लोगों को ही प्रोत्साहन मिला जो गलत थे।
जी। जो ओरिजिनली जो स्थान जो इसके लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए या नियामक माने जाते थे, उन इस व्यवस्थाओं को पहले शासन की ओर से भंग कर दिया गया। यानी कि साधु समाज को भी सरकार चलाए, आपका ऐसा मानना है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं जी। कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ उस व्यवस्था को स्वीकार तो करे, उसकी बात को महत्व तो दे। आज क्या आप ये अलाउ करेंगे? आज जैसे मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए आप ये कहते हैं साधु समाज, तो क्या साधु समाज को जनता या ये सरकार ये अधिकार देगी कि वो कानून अपने हाथ में ले ले? नहीं, लेकिन आपकी आंतरिक व्यवस्थाएं तो ये हो सकती हैं कि ऐसे व्यक्ति को मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या ऐसे व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जाए। साधु समाज कम से कम बहिष्कार करे, जनता से आह्वान करे कि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करे साधु, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए निस्संदेह कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार, क्योंकि ये फिर वही बात आती है कि सरकार और मीडिया दोनों इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर संयुक्त रूप से निभाए इनके साधु संतों के साथ, तो निश्चित रूप से ये हमारी परंपरा कायम रह सकती है। महेंद्र जी, लेकिन सवाल ये आता है जब सरकार और मीडिया दोनों के सामने कि इस तरह के मुद्दों पर जब साधु और संत जो त्याग करके आते हैं, अपने घर को खुद ही लड़ने लगते हैं अपने स्वार्थों के लिए और अलग अलग हो जाते हैं, खेमे बन जाते हैं, बिल्कुल राजनीतिक दलों के तरह गुटबंदी हो जाती है, तो आखिर में सरकार और मीडिया क्या करे उन हालातों में? नहीं, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो व्याख्या साधु संतों की है, वो ना तो संपत्तियों के लिए साधु संत बनते थे जी, और वो अगर जो संपत्तियों के पीछे भागते हैं वो साधु संत हो नहीं सकते। जो धन के पीछे भागते हैं वो साधु संत हो नहीं सकते। और अगर कोई इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आज जब एक इस तरह की ये वोटों की जो राजनीति चल रही है, उसके चलते हुए एक पूरी की पूरी एक बस्ती बस जाती है वोटों के लिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है साधु संतों के नाम पर किसी एक को आगे खड़ा कर देना और उसको मीडिया के माध्यम से हाईलाइट कर देना और एक बहुत बड़ा वर्ग उसके साथ तैयार करके उसको अपने फेवर में लाना। पर महेंद्र जी, एक सवाल ये उठता है कि यदि साधु संत समाज जो है वो यदि आदर्श को खड़ा करे और इस तरह के मामलों में एकता दिखाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मीडिया में इतनी ताकत है कि साधु समाज के खिलाफ खड़ा हो जाए। नहीं, निस्संदेह आप कह रहे हैं वो बात मुझे कुछ समझ में आती है, लेकिन अगर ये पूर्णतया स्थापित बात होगी, इसमें मीडिया हो और सरकार हो, वो उस व्यक्ति की बात को महत्व दे जो वास्तविक रूप से सही ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक व्यक्तियों को सुनेंगे तो निस्संदेह आपके काम सही होंगे, और जो आप गलत लोगों की बात को सुन करके उनको आगे बढ़ा देंगे तो फिर तो गलत आदमी आगे आने वाले हैं। धन्यवाद महेंद्र जी। तो कुल मिलाकर अश्विनी, बात ये आती है कि कोई भी महंत, साधु, संत समाज इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। हम रामायण काल की बात जानते हैं कि जब समाज राक्षसों से आतंकित था तो विश्वामित्र ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि समाज को राक्षसों से मुक्त करने की। ऐसे समय में आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हमारी संस्कृति के उन चीजों को नहीं देखते और आज जब साधु समाज में ही राक्षस घुस आए हैं, उनको दूर करने के लिए भी साधु समाज, संत समाज यदि खड़ा नहीं हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा समाज कितना कमजोर हो रहा है और इसको मजबूत करने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल प्रताप जी, मेरे जहन में भी कुछ सवाल है, चर्चा करेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं